मैक्सिमा एंड मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज। दो तरह की मैक्सिमम वैल्यूज और मिनिमम वैल्यूज पढ़ेंगे, एक एब्सोल्यूट एक लोकल। क्या फर्क है बता रही हूं। इस एक्सरसाइज में केवल एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकालना सिखाया है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना सिखाया है। बट दोनों में क्या फर्क है वो हम अभी पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट एंड लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। ये ग्राफ से दोनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं। पेज नंबर 228 नेक्स्ट पेज पर जो ग्राफ है, इससे दोनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये एट रैंडम किसी भी फंक्शन का ग्राफ है। ये इसकी फॉर एग्जांपल डोमेन है। एक्स की वैल्यू यहां से यहां तक ये फंक्शन डिफाइंड है, जहां से जहां तक ग्राफ ड्रॉ है। तो ये इस फंक्शन की क्या हुई डोमेन। जहां से एक्स की वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड होता है, वो एक्स की वैल्यूज फंक्शन की क्या कहलाती है डोमेन। तो इस डोमेन में हमें पता करना है कहाँ कहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है और कहाँ कहाँ पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेन करता है। ग्राफ से आपको समझ आ रहा है या चलो। जहां जहां पीक बनेगी, जहां जहां पीक बनेगी इसको कहते हैं लोकल मैक्सिमा। ड्रॉ करते रहो मेरे साथ साथ, जब बोलूंगी तब सुनते रहना। ड्रॉ करो। जहां जहां पीक बनेगी उन पॉइंट्स को लिख दो लोकल मैक्सिमा। अब ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी तब भी लोकल मैक्सिमा कहलाती है। जहां पे भी पीक बनती है उन वैल्यूज को लोकल मैक्सिमा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डोमेन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ए से लेके बी तक ये फंक्शन डिफाइंड है। पहला टर्निंग पॉइंट है ये सी। टर्निंग पॉइंट क्यों बोल रही हूं इसे बताओ, किसको याद है। ये टर्निंग पॉइंट का दूसरा नाम क्रिटिकल पॉइंट। मैंने सी को क्रिटिकल पॉइंट क्यों कहा। सी पे नेचर चेंज हो रहा है, पहले इंक्रीजिंग था फिर डिक्रीजिंग हो गया। दूसरी चीज और कि मैम यहाँ पे जब आप टेंजेंट बनाओगे तो दैट टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसे मिलते हैं ये क्रिटिकल पॉइंट टर्निंग पॉइंट। एफ डैश एक्स को जीरो भर के, सब पढ़ा हुआ है। एफ डैश एक्स को जीरो भर के ये टर्निंग पॉइंट मिलते हैं। एक टर्निंग पॉइंट ये भी है। ये क्यों है टर्निंग पॉइंट, यहाँ पे भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इससे पहले फंक्शन डिक्रीजिंग था और इस पे फंक्शन इसके बाद इंक्रीजिंग हो गया, तो डिक्रीजिंग नेचर इंक्रीजिंग में चेंज हो गया। तो जहां पे नेचर चेंज होता है टर्न होता है उनको क्रिटिकल पॉइंट टर्निंग पॉइंट कहते हैं। तो जहां जहां पे वैली बन रही है इन पॉइंट्स को कहते हैं लोकल मिनिमा। डी पे लोकल मिनिमा है, सी पे लोकल मैक्सिमा है। ये रही वैली, इसको भी क्या कहूंगी लोकल मिनिमा।
इसका कुछ और नाम दे देते हैं, सी डी ई, ये पीक बन गई, एफ पे लोकल मैक्सिमा, ये फिर वैली बन गई, जी पे लोकल मिनिमा, और ये बी पे ये वैल्यू आ गई फंक्शन की, ए पे ये वैल्यू आ गई फंक्शन की। इतना डायग्राम बनाओ। किसको नहीं लिया? इस पे तो पीक बन रही, मैक्सिमा लिया, ये रहा। अच्छा, छूट गया होगा गलती से, ले तो, अच्छा नहीं लिया होगा, मत लेने दो, लेना चाहिए था। जहां जहां वैली बनेगी, वहां वहां, जहां जहां नेचर चेंज होगा, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, उन सारे पॉइंट्स को या तो लोकल मैक्सिमा कहेंगे या लोकल मिनिमा। पीक वालों को मैक्सिमा और वैली वालों को मिनिमा। कह दो चाहे छुट्टी मार लेगा आज की, कोई बात। अब आगे का मुझे नहीं पता ना, समझ आएगा या नहीं आएगा। स्कूटर ना हो तो बंदा, दुनिया भर की चीजें चल रही सड़क पे। एक पैशन चाहिए कि हमारा छूट ना जाए, बेसिक। चलिए आगे बढ़े। ए को फंक्शन में भर दिया, ये जो आंसर आया ये क्या हो जाएगा? एफ ए। जब हम इस ए को फंक्शन के अंदर भर देंगे तो ये पॉइंट क्या बनेगा? ए कॉमा एफ ए तो होगी एक्स की वैल्यू, एफ ए किसकी वैल्यू होगी? वाई की। सो सिंपल। सी पे ये पॉइंट क्या बनेगा? सी कॉमा एफ सी, और वाई की वैल्यू ये मिल गई एफ सी। डी पे यहां मिलेगा एफ डी। अच्छा, इसका नाम रह गया रखना, ये ई एफ जी एच। अब सारे नहीं लिख रही हूं, इसका नाम क्या हुआ? एफ डी। इसका नाम क्या हुआ? एफ ई। एफ ई कहां से मिलेगा? ये यहां से मिलेगा, वाई एक्सिस से। यहां से क्या मिलेगा? एफ 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 तो नहीं लिखना चाहिए था, लेटर एफ यूज हो गया। समझ आ गई होगी बात, है ना? तो अब मुझे बताओ, लोकल मैक्सिमम वैल्यूज कौन कौन सी हैं? काउंट करके बताओ, लोकल मैक्सिमम वैल्यूज कौन कौन सी हैं? लोकल मैक्सिमम वैल्यूज वाई की एफ सी, एफ ई, एफ एच। लोकल मिनिमम वैल्यूज, लोकल मिनिमम वैल्यूज देखो, ये मिनिमम नहीं है क्योंकि इससे छोटी है एफ डी। एफ डी, एफ जी, एफ आई। तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज दो तो तीन तीन चार चार भी हो सकती हैं, पांच पांच भी हो सकती हैं, बट एब्सोल्यूट, सबसे बड़े वाली एब्सोल्यूट और सबसे छोटे वाली एब्सोल्यूट मिनिमम ढूंढो। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इस डायग्राम में, तो इसको हम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी, मैक्सिमम वैल्यू भी बोलेंगे। एक होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। यदि एफ ए सबसे बड़ा होता, मान लो ग्राफ यहां से शुरू होता, एफ ए एफ सी से भी बड़ा होता, तो ये एफ ए होता एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, बट वो एफ ए चांस की बात है, छोटा है। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ढूंढ के दो, एफ जी। इसको एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी बोलेंगे। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू से छोटी वैल्यू कोई नहीं हो सकती, लोकल मिनिमम वैल्यू से छोटी वैल्यू भी हो सकती है। लोकल मिनिमम के आसपास की जो वैल्यूज हैं वो उन आसपास की वैल्यूज से छोटा होगा, सबसे छोटा होगा आसपास की, नेबर, केवल नेबर में।
मतलब इसके नेबर में देखोगे तो ये सारी वैल्यूज इससे छोटी आएंगी। आई के नेबर में जितनी भी वैल्यूज हैं वो किससे छोटी मिलेंगी? एफ आई से छोटी मिलेंगी, केवल नेबर में। बट जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है उससे बड़ी वैल्यू नेबर में क्या, दूर दूर तक कहीं नहीं मिलने की। जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है उससे छोटी वैल्यू मिल ही नहीं सकती। देखो ये वाली लोकल मिनिमम वैल्यू इस वाली लोकल मिनिमम वैल्यू से छोटी है, बट उसके बावजूद इन दोनों को क्या कहेंगे? लोकल मिनिमम वैल्यूज। और एक्स की वैल्यू को नहीं कहते लोकल मिनिमम वैल्यू, वो एक्स की वैल्यू जब कर्व वाई में भर दी जाती है, मतलब ये एफ सी को नहीं कहेंगे। लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज एफ सी एट एक्स इज इक्वल टू सी। एक्स को क्या भरकर जो वाई की वैल्यू आई, वो वाई की वैल्यू इज द लोकल मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। क्योंकि आप फंक्शन की वैल्यू को ही तो कहोगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू मतलब वाई की वैल्यू। एफ सी का आंसर, ये तो कर्व का नाम है। मान लो ये डायग्राम इसका है, मुझे नहीं पता ये डायग्राम। इतने सारे टर्निंग पॉइंट के लिए तो बहुत बड़ी डिग्री होनी पड़ेगी। डिग्री समझ रहे हो आप? मान लो क्वाड्रेटिक है तो केवल एक क्यू बनता है, क्यूबिक है तो 2 बार टर्न लेगा, इतने सारे टर्न ले रहा है। मुझे नहीं पता ये कौन से। फॉर एग्जाम्पल अतुल्य, फॉर एग्जाम्पल ये इसका कर्व है, तो इसको एफ एक्स या वाई कुछ भी कह सकती हूँ ना। 11th में पढ़ा तो था ना। ये जिसका कर्व है ना उसका नाम मैंने एफ एक्स मान लिया। मुझे नहीं पता ना ये किसका कर्व है। ये तो एट रैंडम बना के आपको क्या समझाया गया कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होती है। ये समझाया गया है इस कर्व की हेल्प से। वर्किंग रूल, क्या रूल लगेगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और क्या हम इतनी बड़ी बड़ी डिग्री के ग्राफ बना के पता करेंगे? ये रहा एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ओ भाई बिना ग्राफ बनाए कैसे पता लगाएं कहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम है? लोकल कल सीखेंगे कैसे पता करते हैं, एब्सोल्यूट आज सीखेंगे। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल डायग्राम ऐसे होता, सुनो, यहां पर तो टेंजेंट ही नहीं बन सकती, नोक बन गया, नोक, कॉर्नर पॉइंट। यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं होने का, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे एब्सोल्यूट वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये बिल्कुल टॉप पे होता नोक, तो इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को कहते, इस पॉइंट पे है एब्सोल्यूट मैक्सिमम। चाहे यहाँ पे टेंजेंट बन रही है या ना बन रही है। टेंजेंट ना बनना मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा इस पॉइंट पे। वर्किंग रूल कॉपी करना शुरू करो। वर्किंग रूल एग्जाम्पल से। चलिए वर्किंग रूल, डोमेन ए टू बी है, ये लाइन लिख ली। इफ एफ इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए ए टू बी में डिफरेंशिएबल है, ए टू बी में डिफरेंशिएबल है, एक्सेप्ट एक आधा पॉइंट छोड़कर जहां पे नोक बन जाएगी, एक आधा पॉइंट छोड़कर। तो पहला रूल, सबसे पहले इवैल्यूएट, इवैल्यूएट एफ एक्स की वैल्यू निकालो उन पॉइंट्स पर, एट द पॉइंट्स जहां पर एफ डैश एक्स 0 है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स पर। मान लो मैंने एफ डैश एक्स को 0 भरा, एक्स की वैल्यू आई 2 और 3, तो मैं F2 निकालूंगी और F3 निकालूंगी। देखो इसका मतलब समझो,
इवेलुएट एफ एक्स, कौन से पॉइंट पर, जहां जहां पे एफ डैश एक्स 0 है। मान लो एफ डैश एक्स को 0 भर के एक्स की एक ही वैल्यू आई 5, तो F5 निकाल दो। एफ डैश एक्स को 0 भर के मान लो एक्स की 3 वैल्यू आई 2, 3 एंड 5, तो क्या क्या निकालो, F2, F3, F5। ये कह रहा है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इवेलुएट एफ एक्स एट द पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब मान लो मेरा एफ डैश एक्स आया एक्स स्क्वायर -5/x। अब बताओ कहां पे एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करने का, 0 पे। तो एफ, वो कह रहे F0 भी निकालो, F0 भी निकालो। मान लो यहाँ पे एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मान लो ये 5 है, मान लो ये 4 है, मान लो डिनोमिनेटर में x-4 है, तो कहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 4 पे। तो वो कह रहे F4 भी निकालो। ये कह रहा है पॉइंट नंबर 2। कहां कहां पे निकालनी है इसकी वैल्यू, एक तो वहां पे जहां पे एफ डैश एक्स 0 है, और एक वहां पे जहां पे एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करता, वो सब निकालनी है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, एफ ए और एफ बी भी निकालो। फाइंड एफ ए और एफ बी भी निकालो। एफ ए और बी कौन, इंटरवल के कोने वाले पॉइंट, उन पे भी तो हो सकती है सबसे बड़ी सबसे छोटी। क्या पता एफ ए पे ही सबसे बड़ी हो, क्या पता एफ बी पे सबसे बड़ी हो। ये वाला ग्राफ क्या पता यहां तक पहुंच जाता, तो कौन होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एफ बी। क्या पता एफ बी सबसे बड़ी हो जाती। चलो एक बार और रिवाइज करवा दो, कहां कहां एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जहां पे एफ डैश एक्स 0 हो, जहां पे एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ना की रहे, और इंटरवल के कॉर्नर वाले पॉइंट पर। फिर मान लो ये 6-7 वैल्यूज हो गई, या 4-5 हुई, या 2-3 हुई, जितनी भी ये सारी वैल्यूज हैं, इनमें जो सबसे बड़ी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, जो सबसे छोटी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम जो कल पढ़ेंगे लोकल मैक्सिमम मिनिमम से आसान है। अब ये लास्ट में लिखा होगा इन्होंने, ये लिखा है द मैक्सिमम ऑफ दीज वैल्यूज इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड द मिनिमम ऑफ दीज वैल्यूज इज द एब्सोल्यूट मिनिमम। लिखो ये 2 लाइन, ये 2 लाइन बुक से कॉपी करो, वर्किंग रूल के लास्ट में दे रखी है, क्योंकि वर्किंग रूल पढ़ लिया और ये पता नहीं कौन है एब्सोल्यूट मैक्सिमम, तो ये 2 लाइन भी तो लिखो कि इन सारी वैल्यूज जब हमने निकाल ली, उनमें जो सबसे बड़ी दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, उनमें जो सबसे छोटी दैट इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एग्जाम्पल 1 में कहीं डेरिवेटिव ही नहीं है, तो इन्होंने एग्जाम्पल 1 में बिना डेरिवेटिव के यूज के मैक्सिमा मिनिमा पता लगाया है। ये आप एमसीक्यूज वगैरह में कर लेना, डिटेल में क्वेश्चन आता नहीं। विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स। एक बात सुनो, जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किया था, सारे क्वेश्चन हमने किससे किए थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स पॉजिटिव तो वहां इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स नेगेटिव तो वहां डिक्रीजिंग। बट एक कॉन्सेप्ट और भी तो पढ़ाया था, यदि x1 x2 से बड़ा है और fx1 भी fx2 से बड़ा हो जाए तो फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाता है। तो इसमें कहाँ यूज हुए डेरिवेटिव्स, वो बात अलग है। एमएल अग्रवाल ने मैम आपकी आवाज चली गई। हाँ, ये जो आवाज नहीं आ रही होगी, कॉल आ रहा था बीच में। अब अब आ आ रही रही है है, आवाज। अब आ रही है मैम। तो इन्होंने इसमें एक एग्जाम्पल दे दिया कि बिना डेरिवेटिव के मैक्सिमम मिनिमम कैसे पता लगाते हैं। लोकल नहीं पता लगा सकते, केवल सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू पता लगा सकते हैं।
बिना डेरिवेटिव के। लोकल के लिए डेरिवेटिव्स का ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि लोकल तो बहुत सारी होंगी ना, 2-4 मैक्सिमम होंगी, 2-4 मिनिमम होंगी। केवल एब्सोल्यूट ही कर सकते हैं बिना मैक्सिमम, बिना डेरिवेटिव की मदद से। कैसे करेंगे देखो। चलो कम, अब डेरिवेटिव तो करना नहीं, कहीं गलती से डेरिवेटिव कर दो, आदत पड़ जाती है डेरिवेटिव करने की। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर कर रहे हैं। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर सिखा चुकी हूं, इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, दोबारा सीख लो। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यूनिटी बनवाओ। मैथ में यूनिटी कहते हैं 1 को। क्या करूं, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बन जाए, फिर एक्स के कॉफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, ऐड और सब्ट्रैक्ट। एक्स का कॉफिशिएंट -1, उसका आधा -1/2, -1/2 का स्क्वायर 1/4 ऐड, 1/4 सब्ट्रैक्ट, 1/4 ऐड, 1/4 सब्ट्रैक्ट। ये ऐड वाला इन दोनों के साथ आइडेंटिटी बनाएगा। ऐड वाला माइनस वाला कभी नहीं बनाएगा, क्यों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, -2ab या +2ab। बी स्क्वायर तो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये नहीं बनाएगा कभी भी आइडेंटिटी, ये बनाएगा। बोलो किसकी आइडेंटिटी बनी? एक्स माइनस, चेक कर लो, ए स्क्वायर ये रहा, प्लस बी स्क्वायर ये रहा, -2ab करो, ये रहा। इन्हें कलेक्ट कर लो, जो बचे उन्हें कलेक्ट कर लो। 6/4 यानी 3/2। अब होल स्क्वायर बनाने का बेनिफिट सुनो। होल स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू 0। 0 से छोटी हुई, सबसे छोटी वैल्यू 0 से छोटी वैल्यू इसकी कभी हो ही नहीं सकती। यानी एफ एक्स की वैल्यू या तो ये आएगी, इसकी वैल्यू 0 कर दी, या इससे बड़ी आएगी, इससे छोटी नहीं आ सकती कभी। सोचो, सिंपल लॉजिकल थिंकिंग। इसकी मैंने सबसे छोटी वैल्यू 0 भर दी, तो एफ एक्स की वैल्यू या तो ये आ सकती है, इससे छोटी तो कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव कभी होने की नहीं। या फिर इसकी वैल्यू मान लो 0 से बड़ी हो गई, होल स्क्वायर है, पॉजिटिव होंगे, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो इसकी वैल्यू इससे क्या हो जाएगी? बड़ी। तो यानी एफ एक्स की वैल्यू या तो इसके इक्वल होगी या इससे बड़ी होगी। गॉट इट ना? आगे चलूं। 24, इसका मतलब ये जो तुम्हारा फंक्शन है, इसकी वैल्यू या तो 24 आ सकती है, या 24 से बड़ी। अब बड़ी कितनी पता नहीं, तो मैक्सिमम वैल्यू कांट बी डिटरमिन्ड। हमारी औकात नहीं है कि हम मैक्सिमम वैल्यू बता दें, मिनिमम बता सकते हैं। 24 मिनिमम, क्या पता। अब ये पता नहीं ना ग्राफ कैसा रहा होगा। ये वैसे तो पैराबोला है, पैराबोला है, तो ऐसा हो सकता है इसकी मिनिमम वैल्यू तो 24 आ गई होगी, और मैक्सिमम, ये पैराबोला तो कभी खत्म ही नहीं होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कांट बी डिटरमिन, मिनिमम बताई जा सकती है। 24 वैली बन रही। ये स्क्वायर डिग्री 2 है ना, तो कैसा बनेगा ये ग्राफ? मैं ये नहीं कह रही मेरा ग्राफ करेक्ट है, बट यू शेप बनेगा, तो मिनिमम तो पता लग पा रही है। और यदि ये ऐसा यू होता, यदि ये ऐसा यू होता, तो मैक्सिमम पता लगा सकती हूँ, बट क्या नहीं पता लगा सकती? मिनिमम। क्या पता मिनिमम क्या होगी? तो जरूरी नहीं है आप फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम हमेशा पता लगा पाओगे। तो इस क्वेश्चन में आप अब इनकी भाषा पढ़ते हैं। इन्होंने क्या भाषा लिखी? देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 24, इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, या मैक्सिमम वैल्यू कांट बी डिटरमिन्ड, या इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। तो बिना डेरिवेटिव के, लेकिन हर क्वेश्चन बिना डेरिवेटिव के पॉसिबल नहीं है। मान लो एक्स की पावर होती 2/3, 2/3 कैसे बनाऊंगी होल स्क्वायर? हर क्वेश्चन बिना डेरिवेटिव के नहीं हो सकता, 2-4 ही हो पाएंगे, बट डेरिवेटिव से सारे हो जाएंगे।
लेकिन डेरिवेटिव से इसलिए नहीं किया हमने ये, इसमें इन्होंने क्लोज्ड इंटरवल ही नहीं दिया। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में क्या देना पड़ेगा? क्लोज्ड इंटरवल। इसका ग्राफ कभी रुकेगा ही नहीं, चलता ही जाएगा, तो बंदा एफ ए और एफ बी कैसे निकालेगा? तो इसलिए मैं ये वाले रूल्स इसमें नहीं लगा पा रही। ये याद करना है, एक्स के कॉफिशिएंट, ये दो स्टेप याद करने हैं। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाओ, और एक्स के कॉफिशिएंट के आधे का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। यदि यहाँ 1/4 की जगह कुछ और ले लिया तो ये 2ab नहीं बनने का। ये 2ab तभी बनेगा जब यहाँ 1/4 होगा। कुछ और भी लेके देख ले, 1/16, कुछ भी बनने का ही नहीं 2ab। ये 2ab तभी बनेगा जब इसके कॉफिशिएंट के आधे का स्क्वायर ऐड होगा। वही मकसद है ना 2ab का। अभी मैं वर्किंग रूल रब कर रही हूँ, जब हम वर्किंग रूल यूज करेंगे तो अपनी कॉपी में देख के कर लेंगे। वैसे तो ये याद ही हो गया होगा, इतना इजी वर्किंग रूल है। चलो भाई, समझना पड़ेगा, ये खुद नहीं हो पाएंगे, तीनों पार्ट मैं ही कराऊंगी। देखो, इसका ग्राफ नहीं हम बना रहे, बट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, ये आपको एरिया अंडर द कर्व में भी चाहेगा। ये याद कर लो, जैसे आपने पैराबोला याद कर रखा है। ये किसका ग्राफ है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का, 16x 17x कुछ भी ले लो, याद करा था ना हमने 11th में। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का भी ग्राफ याद कर लो। अब देखो, जैसे जैसे x बड़ा होगा, वैसे वैसे क्या नोटिस कर रहे हो आप? फंक्शन की वैल्यू भी, ये फंक्शन की वैल्यू ही तो है। 1 पे 1, 2 पे 8, 3 पर 27, है ना? तो जैसे जैसे x की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जाएगी, y की वैल्यू भी इंफिनिटी की तरफ जाएगी। और जैसे जैसे x छोटा होगा, वैसे वैसे देखो क्या हो रहा है कि मैम y भी छोटा होता जा रहा है। नेगेटिव, y टॉप टू बॉटम छोटा होता जाता है, x राइट टू लेफ्ट छोटा होता जाता है। जैसे जैसे x छोटा होता जा रहा है, जैसे जैसे x इधर वाले एरो की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे y नीचे वाले एरो की तरफ जा रहा है। यानी ना तो कभी मैक्सिमम वैल्यू पता लगा सकते तुम, और ना कभी, ये कभी रुकेगा नहीं ना ग्राफ। डोमेन होल सेट आर है ना, ग्राफ कहीं रुकेगा नहीं। ठीक है, तो ना तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता लगा पा रहे ना, वो यहाँ पे होगा। क्यों? जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 5 जुड़ेगा, वाई और बढ़ गया। एक्स की और बड़ी वैल्यू भरो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 ऐड कर दो, वाई की वैल्यू और बड़ी हो गई। x3 पर वाई की वैल्यू 2 × 27 + 5 और बड़ी। x4 पर वाई की वैल्यू 2 × 64 प्लस। तो जो काम इसमें हो रहा है वही काम इसमें हो रहा है। एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, एफ एक्स की वैल्यू भी इंफिनिटी की तरफ भाग रही है, और x यदि नेगेटिव एरो की तरफ जाएगा तो एफ एक्स भी नीचे वाले एरो की तरफ जाएगा। देयरफॉर दिस एफ एक्स हैज नाइदर मैक्सिमम वैल्यू, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, नॉर मिनिमम वैल्यू। अच्छा चलो, अब मैं तुम लोगों की जरा सी थोड़ी सी नॉलेज चेक कर लूं। क्वेश्चन मैं ये दे रही हूं, और इंटरवल मैंने दे दिया 2 to 5। और चेंज करती हूँ, -2 to 5। अब भी नहीं लिख के आओगे, ना इधर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ये दे दिया इंटरवल, -2 to 5, -2 और 5, -2 मिनिमम, 5 मैक्सिमम। थप्पड़ पड़ेगा जोर से।
-2 1 2 3 4 5, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो -2 से 5 तक रुक जाएगा। इस इसकी तो डोमेन होल सेट आर है, तो पूरी नंबर लाइन पे ग्राफ बनेगा, बढ़ता जाएगा, नीचे बढ़ता जाएगा। बट इस वाले फंक्शन का ग्राफ -2 पे शुरू होगा और 5 पे खत्म हो जाएगा। तो ये रही मैक्सिमम और ये रही मिनिमम। कब मिलेगी मैक्सिमम? x को 5 भर के 5 का क्यूब 125 तो हो गई मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -8। मिनिमम वैल्यू हो गई -8। -8 से छोटी नहीं मिल सकती, 125 से बड़ी नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि मैंने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। मैंने कहा कि ये ग्राफ केवल -2 से 5 तक बनाओ, तो यही क्वेश्चन चेंज होके आ गया -2 से 5। हमने तो नाइदर नॉर रख रखा, लगा लेना दिमाग। ठीक है, करो। लिख लिया? इस वाले पार्ट को लक्ष्य डेरिवेटिव से कर सकते हैं। इसका एफ डैश एक्स कितना आएगा? 6x²। ये कभी जीरो ही नहीं हो सकता है 6x² कभी जीरो? एट जीरो हो सकता है। उठा लो, जरूरी होगा है। हाँ उठा लो, जीरो पे। y = x³। ये जीरो पे जीरो तो है, बट जीरो पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो नहीं है ना। क्या हो सकता है? हाँ, लेकिन एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, वहां तो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो फाइनाइट पॉइंट की बात है, यहाँ तो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। या चलो इसको बिना ऐसे ही करो बेटा। डेरिवेटिव का यूज करके क्वेश्चन 2 कर रखा है उन्होंने, बट उसमें भी नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है। अभी समझा रही हूँ, पहले थर्ड पार्ट कर लो। थर्ड पार्ट क्या है? अब देखो, ना तो ये होल स्क्वायर बन सकता, ना इसमें ये वाला लॉजिक लग सकता। तो यदि मॉडुलस वाला क्वेश्चन आ गया, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू कैसे पता लगाएंगे? अपनी जनरल नॉलेज यूज करो। वी नो दैट चैप्टर 2 में हमें पता है किसी का भी मॉडुलस वैल्यू हमेशा जीरो हो सकता है, या चैप्टर 2 से पता है। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी पलट जाएगी। दोनों तरफ 5 ऐड कर दो, दोनों तरफ 5 ऐड कर दो। ये कौन बन गया? एफ एक्स। कहां से शुरू हुए थे आप? एक ऐसे फैक्ट से जो हमेशा ट्रू है, जो हमें पता था, और कुछ कर करके क्या क्रिएट कर दिया? एफ एक्स। यानी एफ एक्स की वैल्यू या तो 5 हो सकती है या 5 से छोटी। तो 5 कौन है? मैक्सिमम। और मिनिमम? नो मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू 5, बट नो मिनिमम। तो इन्होंने तीनों अलग अलग वेराइटी के दे दिए। विदाउट डेरिवेटिव एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू पता लगा ली, बिना डेरिवेटिव के यूज किए। ऑनलाइन वालों को समझ आ रहा है क्या कुछ, या सब कुछ? यस मैम, सब कुछ आ रहा है। ओके। यजुराज, इसमें से कोई होमवर्क नहीं मिलेगा, प्लीज अपना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अच्छे से कर लो। यस मैम, मेरे उसकी सिर्फ 2 लेक्चर रह गए।
क्योंकि आगे के टॉपिक्स में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यूज होगा, बहुत नुकसान में रह जाएंगे हम। ओके मैम। इसकी डोमेन समझाई थी, डोमेन बताना इस फंक्शन की डोमेन। सारे रियल नंबर, ई की पावर में कुछ भी रख लो, आंसर पॉजिटिव आएगा। मैं आंसर नहीं पूछ रही, डोमेन पूछ रही। एक्स की जगह कुछ भी भर सकते हैं। ई की पावर 0 डिफाइंड है, ई की पावर पॉजिटिव नंबर डिफाइंड है, ई की पावर नेगेटिव नंबर डिफाइंड है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने की। अब इसका ग्राफ नहीं बनाना है आपको, मैं ऐसे ही बना रही हूं। हमेशा इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, बताओ कब मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू? ये रुकेगा नहीं कभी, और ये ऐसे बढ़ता जाएगा। ना तो मैक्सिमम मिल सकती, ना मिनिमम। बट हम क्या ग्राफ बना के कहेंगे राइटर को कि देखो ग्राफ, एमसीक्यू है तो हम ना इधर मैक्सिमा नोर मिनिमा पे टिक लगा देंगे। बट वैसे कैसे करें? होल स्क्वायर नहीं बन पा रहा, मॉडुलस नहीं है, कुछ तो, हाँ, हमारे पास कुछ तो एक्सप्लेनेशन हो कि हम बता सके ना इधर मैक्सिमा नोर मिनिमा। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। आप एक्स को कोई भी नंबर भर के देख लो, ई की पावर -2, एक बार करा तो था, ई की पावर -2 1/e², 1/2.7। इसका आंसर कभी भी ना तो नेगेटिव आ सकता, ना 0। मतलब एफ डैश एक्स कभी भी 0 आ ही नहीं सकता। यानी हमें कोई टर्निंग पॉइंट ही नहीं मिल रहा। यदि हमें कोई टर्निंग पॉइंट मिल जाता, यदि हमें कोई टर्निंग पॉइंट मिल जाता, तो हमें क्या मिल जाता? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाती। हमें एफ डैश एक्स को हम 0 भर के करेंगे क्या? एफ डैश एक्स कभी 0 हो ही नहीं सकता, कोई टर्निंग पॉइंट ही नहीं मिल रहा। तो इसलिए इस फंक्शन का ना मैक्सिमम हो सकता, ना मिनिमम। प्लीज आप बुक की लैंग्वेज लिख लीजिए, मैंने बोर्ड पे सब कुछ नहीं लिख पाई, मैं बुक की लैंग्वेज लिखिए प्लीज। बुक का एक्सप्लेनेशन दी बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। बट समझने के बाद आपको उनकी सारी बात समझ आ जाएगी। जो जो मैं बोल रही हूँ वही आपको अच्छी भाषा में मिल जाएगा। कोई टर्निंग पॉइंट ही नहीं है, कहां से मिले? ना पीक बन रहा, ना वैली बन रही। अभी तक वर्किंग रूल यूज ही नहीं हुआ, वर्किंग रूल यूज होना शुरू होगा एग्जाम्पल 3 से। ये होता है log x का ग्राफ, इसमें भी कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, ना तो पीक बनने की कभी, ना वैली बनने की कभी, ना तो हाईएस्ट पॉइंट कभी मिलने का, ना लोएस्ट पॉइंट। तो इसका भी ना कभी मैक्सिमम मिल सकता, ना मिनिमम। तो बिना ग्राफ के अच्छा इसकी डोमेन तो बता दो, क्यों है इसकी डोमेन 0 to ∞? ना तो log 0 की कोई वैल्यू होती, नॉट डिफाइंड, ना नेगेटिव नंबर्स का log डिफाइंड है। कितनी बार एक ही बात क्लास में रिपीट हो चुकी, log केवल पॉजिटिव नंबर्स का डिफाइंड होता है। तो x की वैल्यूज को कहते हैं डोमेन। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या हुई? चलो एफ डैश एक्स करके देखते हैं। और जब भी हम x की जगह कोई भी पॉजिटिव नंबर भरेंगे, 1/x कैसा आएगा हमेशा? फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू व्हाट? यहां तो लिखा था फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, यहां लिखा है फॉर ऑल। क्यों ऐसा, क्यों फर्क? कि मैम इसकी डोमेन ये है, इसकी डोमेन ये है। जब इसकी डोमेन ये है तो मैं कैसे लिख दूं कोई भी रियल नंबर भर लो? तो फिर वही बात, इसका एफ डैश एक्स कभी 0 ही नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। कोई टर्निंग पॉइंट नहीं मिल रहा, इसलिए सेकंड पार्ट का भी ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू होगा, ना मिनिमम। फिर बुक की लैंग्वेज में 1 मिनट का पॉज ले रहे हैं सभी लोग, ये दोनों पार्ट बुक की लैंग्वेज के साथ करो, फिर एग्जाम्पल 3 पर चलेंगे।
सेम है लैंग्वेज या कुछ अलग है लैंग्वेज में? एफ डैश एक्स कभी जीरो नहीं होगा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो। जीरो टू इंफिनिटी को इन्होंने लिखा है एक्स ग्रेटर देन जीरो। एक ही बात है। इसका मतलब एफ का कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। टर्निंग पॉइंट भी लिख सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट भी लिख सकते हैं। इसका मतलब एफ हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अब आ गए वर्किंग रूल वाले क्वेश्चन, जिनमें एक मैक्सिमम वैल्यू भी मिलेगी और एक मिनिमम वैल्यू भी मिलेगी। और यही वाले क्वेश्चन अभी तक बोर्ड ने दिए, अब जो पढ़ेंगे। बट मैं लेफ्ट नहीं लिखवा सकती थी 1 और 2 पे। इतना डेयर नहीं हम कर सकते कि छोड़ छोड़ के पढ़ाई कर लें। बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने जरूरी है। देखो इंटरवल दे दिया, यानी इसका ग्राफ कैसे भी बने, बट हमें केवल कहां से कहां तक की बात करनी है। क्यूबिक है, मान लो दो टर्न भी आ रहे हैं, बट वो दो टर्न आपको कहां से कहां तक की बात करनी है, उन दो टर्न की 0 से 2 तक बस। 0 से 2 के अलावा होता रहे ये ग्राफ। मान लो ये ऐसे नीचे बढ़ता जा रहा है, ये ऊपर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता रहे। इंटरवल दे दिया तो अब हमारा वर्किंग रूल लगेगा। क्या क्या था वर्किंग रूल? एफ डैश एक्स को जीरो भर के एक्स की जो जो वैल्यूज मिलेंगी उन पे निकालना है एफ। जहां पे एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ना करे उन पे निकालना है एफ। और F0 और F2 निकालना है। जब सारी वैल्यूज निकल जाएंगी फिर उनमें जो सबसे बड़ी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम। बहुत इजी वर्किंग। करो शुरू। एफ डैश एक्स निकालो, जीरो भरो। फैक्टोराइज कर लेना, क्योंकि जितना कंप्लीट फैक्टोराइज यहां तक हमें मार्क्स मिलेंगे, यहां तक हमें मार्क्स मिलेंगे। पुट एफ डैश एक्स को जीरो, एक्स की दो वैल्यू आ गई। ओहो, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? तो इसका मतलब केवल एक ही मिला टर्निंग पॉइंट। एक्स इज इक्वल टू 1 इज द ओनली टर्निंग पॉइंट। क्यों भाई? 0 to 2 के बीच में -1 कहां से आएगा? यदि ये ग्राफ आगे बनता तो बात अलग थी। -1 का कोई रोल नहीं है। अब बताओ क्या क्या निकालूं? F0, F1 और F2। असेंडिंग ऑर्डर में चली मैं। और यहाँ अपॉन में कुछ है ही नहीं, यानी एफ डैश एक्स हर जगह एग्जिस्ट करता है। वो वाला पॉइंट नहीं आया, पॉइंट नंबर 2। जब एफ डैश एक्स हर जगह एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है। मान लो इसके नीचे होता x-2 होता है इसके नीचे, तो इसका मतलब 2 पे नोक बन रही होगी। 2 पे एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करता, या कुछ भी होता है इसके नीचे, मेरा मतलब। ठीक है रक्षित, कुछ सोच रहे थे। जरूरी नहीं है सेकंड पॉइंट हमेशा यूज होगा। चलो F0 यहां भर दो। 0 का क्यूब -3 × 0। F1, F2, बताओ सबसे बड़ी वैल्यू 2, सबसे छोटी वैल्यू -2, सॉरी, सबसे छोटी वैल्यू -2। अब इनकी वाली भाषा लिख दो। अच्छा, ओनली मिनिमम मांगी है, ओनली मिनिमम मांगी है। मिनिमम वैल्यू लिख दो छांट कर। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम इसमें सेकंड पॉइंट क्यों नहीं यूज हुआ, एक बार आप वो फिर से बता दो। क्योंकि एफ डैश एक्स हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं। ओके मैम। एफ डैश एक्स एग्जिस्ट एवरीवेयर बिटवीन 0 to 2। 0 और 2 के बीच में एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो एफ डैश एक्स को नॉट डिफाइंड बना दे। ओके मैम।
क्या हुआ, थक गए? इंटरवल है। चलो मुझसे पहले करो एग्जाम्पल 4। आज कोई होमवर्क नहीं है, चैप्टर 5 की तैयारी शुरू कर दो। मैक्सिमा मिनिमा का कोई होमवर्क नहीं है। ये विदाउट डेरिवेटिव कल क्लास में ही करेंगे। केवल क्वेश्चन 6 दूंगी होमवर्क में, चाहे वो आज कर लेना चाहे वो कल। चैप्टर 5 रफ नोटबुक में दोबारे से शुरू कर दो, एक एक क्वेश्चन, ईच एंड एवरी। फैक्टर बता दो। x-1। अच्छा, पुट f डैश x को 0 भर दो। x की वैल्यू 2 आ गई और दोनों की दोनों इसमें लाई करती हैं, 0 to 3 में लाई करती हैं, तो दोनों के दोनों टर्निंग पॉइंट होंगे। बिकॉज x 0 to 3 को बिलोंग करता है, इसलिए बोथ आर द टर्निंग पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स। अब कहां कहां निकालूं? F0, F1, F2, F3। जहां पे f डैश x 0 है उन पॉइंट पर, A पर और B पर। इसमें भी पॉइंट टू यूज नहीं हो रहा, f डैश x एवरीवेयर एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें भी पॉइंट टू यूज नहीं हो रहा है। तो अब इन चारों में जो आंसर सबसे बड़ा आएगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा। करा कैलकुलेट? ये तो ओरल हो रहा है, 1 भर के देखना पड़ेगा, 2 भर के माइनस, 3 भर के 4। तो दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमम। बाद में आंसर कंपाइल करके आओ। द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 4। एक मिनट देखो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, एक मिनट रुक जाओ। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा। तो आप ये भी लिखेंगे कि द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 4 एट x इज इक्वल टू 3। उन्होंने पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी मांगा है, वैल्यू भी मांगी है। 3 को क्या बोलोगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। 3 पे पीक बनी होगी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मिनिमम वैल्यू इज -5 एट x इज इक्वल टू 0। पॉइंट ऑफ मिनिमा भी मांगा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, आधा नंबर भी मत कटने देना। कि पता तो था मैम, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, ये बाद में निकलता है मुंह से कि पता तो था। तो अभी आगे एक दो, अब ए और बी मतलब आगे के जो अलग जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा अलग है, कल सीखेंगे आगे के एग्जाम्पल 5, 6, 7।